हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25/2/2026 को जब सीनियर काउंसिल मनीष सिंघवी साहब बहस कर रहे थे, बहस उन्होंने 5/2/2026 को की थी। बहुत एक्सीलेंट बहस थी और रेगुलेशन के बारे में उनका बहुत अच्छा नॉलेज था और बहुत अच्छी तरह कोर्ट को इम्प्रेस किया था। 25/2/2026 को उनकी बहस अच्छी थी, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं एक वीक पॉइंट होता है। एक बहुत बड़ा हीरो था ट्रोजन वार में, उसका नाम था एक्लीस। उसकी जो हील्स थी, एड़ियों में कोई कमज़ोर पॉइंट था और वहीं वो एरो लगने से, बाण लगने से मारा गया। लगभग वही बात थोड़ी सी यहाँ हुई। यहाँ भी जब वो बहस कर रहे थे और जब कह रहे थे कि केवल और केवल बेसिक पे या बेसिक पेंशन और डीए दिया जाता है और 2022 से एक्स ग्रेशिया दिया जा रहा है, उस समय जज साहब ने कहा तो आप चाहते हो कि वो इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं आपको। जैसे ही इंक्रीमेंट वर्ड पकड़ाया था सुप्रीम कोर्ट की बहस में, उस समय अपडेशन का पॉइंट क्लियर करना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। और हम चाहेंगे संघवी साहब को कि जितनी अच्छी आपकी तैयारी है उतनी अच्छी आप अपडेशन पर तैयारी करें। हम अपनी यार ओर से बता देते हैं, एक तो आपने फंड को टच नहीं किया, बहुत अच्छा किया। फंड टच करते ही पूरा का पूरा जो वेटेज है वो अपोजिट पार्टी को चला जाता है। दूसरा, अपडेशन। अपडेशन और इंक्रीमेंट दोनों में फर्क है। अपडेशन जनरली हम किसे कहते हैं और इंक्रीमेंट क्या होता है? क्योंकि पेंशनर्स को इंक्रीमेंट नहीं मिलता। इंक्रीमेंट एनुअली मिलता है और केवल सर्विंग एम्प्लॉयज को मिलता है। अपडेशन दोनों को मिलता है, सर्विंग को भी मिलता है और रिटायरीज को भी मिलता है। अब मिलता कब है? एक ये पर्टिकुलर डेट को मिलता है और एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मिलता है। पहले तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में अपडेशन है क्या। अपडेशन का मतलब है पेंशन अपडेशन जनरली मीन्स ब्रिंगिंग पास्ट रिटायरीज पेंशन एट पार। मतलब पीछे के जो रिटायरीज हैं उनको एट पार लाना है, फुली और पार्शियली, या तो पूर्ण रूपेण या पार्शियली। अब ये क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको मैं, विद करंट रिटायरीज और करंट रिटायरीज के साथ। जनरली आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जो रिटायरीज के हैं वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो इनका जैसे ही पे कमीशन आता है तो एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इवॉल्व किया जाता है और उस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से जो उनकी बेसिक पे होती है, खास करके जब ये लागू होती है, जैसे 1/1/2016 को लागू हुई तो 31/12/2015 को जो बेसिक पे है, चाहे तो सर्विंग की और चाहे रिटायरीज की, उसको उस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और 1/1/2016 को उनकी वो बन जाती है बेसिक पे और बेसिक पेंशन। अब यहां से एक डिफरेंस हो जाता है, यानी जब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से रिटायरीज की या पेंशन को मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला ये रिवाइज पेंशन बराबर एग्जिस्टिंग बेसिक पेंशन इनटू अपडेशन फैक्टर, उसको अपडेशन फैक्टर कहते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंटल की 1/1/2016 को दोनों का रिवाइज पे हो गई। अब यहां से फर्क ये पड़ जाता है कि 5 साल तक या 10, सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 साल 10 साल तक और बैंक में 5 साल तक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल तक जो पेंशन है वो तो वही रहेगी, लेकिन जो सर्विंग एम्प्लॉयज की पे अपडेट हुई है उसमें हर साल इंक्रीमेंट जुड़ता चला जाएगा। यह है इसका फर्क। अपडेशन एक बार होता है, इंक्रीमेंट हर साल होता है। इस चीज को हमें क्लैरिफाई करना चाहिए था, ये क्लैरिफाई नहीं हो पाया। अब ये होता कब है? सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 साल में पे कमीशन आता है और जो भी वृद्धि होती है या जो भी डीए होता है उसको जोड़ करके एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बना दिया जाता है और बेसिक पे को अपडेट कर दिया जाता है। सिमिलरली बैंकों में भी यही होता है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज इंक्रीज दे करके और डीए के कुछ पॉइंट्स को मर्ज कर दिए के एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से
पे को रिवाइज कर दिया जाता है, वो उसका अपडेशन होता है। लेकिन बाद में जो हर साल इंक्रीमेंट मिलता है वो पेंशनर्स को नहीं मिलता, वो मिलता है। अब स्वाभाविक सी बात है, जो 5 साल में जो इंक्रीमेंट मिला है उसको, और जो मान लीजिए किसी को 1,000 का इंक्रीमेंट मिलता है, 5,000 का जो इंक्रीमेंट मिलेगा, अगली बार जब नंबर आएगा मल्टीप्लायर फैक्टर पे, तो पहली साल में तो क्या होगा, उनकी जो बेसिक पे होगी सर्विंग एम्प्लॉयज की, और जो पेंशनर की बेसिक पे होगी वो आधी होगी, वो दूनी होगी। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे चलते जाओगे तो पेंशनर की भी जो बेसिक पे है आधी नहीं होकर के धीरे धीरे कम होती चलाएगी, क्योंकि जो इंक्रीमेंट पे जो फायदा मिला है अपडेशन का, मल्टी फैक्टर का, वो ट्रांसफर नहीं होता उनको। अब फुली क्या होता है, फुली ये होता है, आपने देखा होगा आर्मी में OROP, 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब वो भी एक प्रकार का अपडेशन है, यानी जिस रैंक का आदमी है उसी रैंक के बराबर पेंशन हो जाए, ये तो है फुली अपडेशन। और पार्शियल अपडेशन क्या है, पार्शियल अपडेशन यह है कि आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दे दिया जाएगा, उससे आप मल्टीप्लाई कर लो और आप आगे चलते रहोगे, और आपका उसके बराबर नहीं हो पाएगा जो वर्तमान का आदमी, क्योंकि उसको इंक्रीमेंट लगे हुए हैं, और इस इंक्रीमेंट जो मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर का जो फायदा मिला है वो आपको ट्रांसफर नहीं होता है, ये फुली और वो होते हैं। तो इसका मतलब सीधा साधा मतलब ये है कि अपडेशन दोनों का होता है। सिविल में 31/12/2015 को हुआ। अब जो होगा, अब जो ये पे कमीशन जो आएगा 27 में आएगा, तो 31/12/2016 को जो पे होगी वो उससे एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगेगा, पे रिवाइज हो जाएगी। उसी प्रकार हमारे बैंकों में 31/10 यानी जो वेज रिवीजन लगेगा उससे 1 तारीख से पहले जो बेसिक पे है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, किससे, जो फैक्टर निकालेंगे उससे। तो बैंकों में जो करेंगे ये जो वृद्धि होगी, और जो जीए जितना मर्ज करेंगे पीछे की पे को, उससे वो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और बाद में यहाँ स्टेज वाइज इंक्रीमेंट दे दिए जाते हैं। वो बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। वो एक इंक्रीमेंट उसको दे करके और वो उसका वो हो जाएगा। और इस प्रकार से इनकी जो है, तो हमारा यदि अपडेशन होता है तो 31/10 को जो भी आपकी बेस पे होगी, जब से आपका पे कमीशन बेस सेटलमेंट लागू हो रहा है, जो आपकी बेसिक पे होगी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो निकलेगा उससे मल्टीप्लाई होकर के आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक पे अपडेट होगी, आपके में इंक्रीमेंट नहीं लगता। अब हमने इसको एक चार्ट के माध्यम से बना रखा है। अच्छा, रिवाइज पे का मतलब सीधा एग्जिस्टिंग बेसिक पेंशन इनटू अपडेशन फैक्टर यानी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। एनुअल इंक्रीमेंट गिवन एवरी ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, ये गवर्नमेंट में और बैंक्स में कॉमन है, उनको भी इंक्रीमेंट मिलता है, वहाँ मिलता है, पेंशनर्स को नहीं मिलता है। अपडेशन ऑफ पे एंड पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में और बैंक में, ये 5 साल में होता है या 10 साल में होता है। इनका 31 दिसंबर को होता है, इनका 31 अक्टूबर को होगा। इनमें क्या है, इनका तो बेसिक पे इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, और अपडेटेड बेसिक पे हो जाएगी इनकी, और सर्विंग एम्प्लॉयज का ईयरली इंक्रीमेंट होगा, इनको ईयरली इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर अपडेशन का कि आपका 31/10 को जो भी आपकी बेसिक पे होगी, जब आपका ये बेस सेटलमेंट लगेगा 5 साल के बाद, 31/10 को जो भी बेस वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उनका तो इंक्रीमेंट लगेगा, हमारा इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। बस इसमें यही फर्क है। ये माननीय कोर्ट को बताना चाहिए था, जो नहीं बता पाए। वो शायद आप आपको उलझाने के लिए पूछ रहे हैं उनको, या जानकारी नहीं थी पता नहीं, उन्होंने पूछा था कि आप क्या कहना चाहते हो, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। हाँ, बाद में बात को साध गए थे वो, क्योंकि बाद में जब कहा उन्होंने कि आप चाहते हो कि जो 2014 से पहले वाला आदमी का जो पेंशन है वो 2014 वाले के बराबर हो जाए, तो एक बार तो हाँ कह गए, बाद में बात को साध गए थे, और बाद में बोले नहीं, हम 1 पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, देयर में भी डिस्पैरिटी। उन्होंने बोला डिस्पैरिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द अपडेशन। हाँ, तो अपडेशन को बहुत स्पष्ट रूप से समझाना है, क्योंकि ये जो भी तैयारी करके आएंगे वहाँ से, ये अपडेशन की तैयारी करके आएंगे। अपडेशन में केवल और केवल जो हर साल 5 साल के बाद जो भी बेस सेटलमेंट में जो इंक्रीज दिया जाता है वो, और डीए के पॉइंट जो मर्ज होते हैं वो हो जाते हैं। अब इसका असर क्या पड़ा है, इन्होंने अपडेशन नहीं किया, फर्क क्या पड़ा। ये डीए न्यूट्रलाइजेशन जो हुआ है, डीए वाली जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, ये नहीं होती 2002 से पहले, और 31/10/2022 से पहले हमें भी नहीं होती। अब जो 8088 का पड़ा हुआ ऑटोमेटिक खत्म हो जाता, तो कोई इसी से नुकसान नहीं कर रहे हैं। ये टेपर डीए जो हुआ था उनको टेपर डीए से नुकसान हुआ, अपडेशन नहीं हुआ, टेपर डीए का नुकसान हुआ। इस समय अब 800 31/10/2022 से पहलों के लिए
मतलब उसका जो डीए के पॉइंट नहीं मर्ज हो रहे, उससे डीए का नुकसान हो रहा है और अपडेशन का नुकसान, दोनों का नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है इन चीज़ों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना, और तभी रख पाएंगे जब इसकी पूर्ण जानकारी होगी। हम अपडेशन पर और भी चीज़ें बनाते रहेंगे, और भी चीज़ें भेजते रहेंगे, जिससे पता चले कि अपडेशन और इंक्रीमेंट में फ़र्क क्या है। वो उसका कोर्ट को समझाना बहुत ज़रूरी है। अब यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।